हेलो बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बच्चों, आपको सब एग्जाम, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, आईबीएसईआई हो, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग या कोई भी एग्जाम इंग्लिश का है जहां वन डे एग्जाम और इंग्लिश उसमें सिलेबस है, आपका 4 से 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होता ही है। और ये जो कम टाइम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना अपने आप में एक मुश्किल काम होता है। तो बच्चों, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। लेट्स ब्रेक डाउन 7 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जाम रेडी टिप्स टू क्रैक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बच्चों, आज जो हम लोग जितने भी टिप्स पे बात करने जा रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक जो टिप्स से बात करने जा रहे हैं, वो टोटल 7 होगा और हम लोग एक एक करके इस पे बात करेंगे। आप हैं इंग्लिश विद आनंद सर और मैं हूं आनंद आपके साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर आप हो इस चैनल के, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जो टिप्स और स्ट्रेटजी और जो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैब, ग्रामर, सब पे हम लोग लेक्चर्स ला रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सब मिलेगा। जो जो टिप नंबर फर्स्ट है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब व्हाट, आप जो जब आपके एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आता है, राइट, तो आप कोशिश मत करिए जो उसको कुछ कुछ याद करने का। कई बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है, जैसे वो रीडिंग करना स्टार्ट किया तो उसको वो दिमाग के किसी कोने में ये बिठाना स्टार्ट कर देता है जो ये क्या कह रहा है, मतलब ट्राई टू रिमेंबर, वो फैक्ट डेटा कुछ भी बात याद करने की कोशिश करता है। ये आप कभी ना करें, कोशिश करें अंडरस्टैंड करने का। इस टॉपिक को जो जो आपके सामने जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें मेन आइडिया क्या है, आपको उसी पर फोकस करना है। किस तरह का टोन है, टोन मीन्स व्हाट, टोन मीन्स क्या हुआ, क्या ये क्रिटिकल जो क्रिटिसाइज कर रहा है कोई चीज को, या कोई किसी, ये जो एसे टाइप है, या जो भी जिस तरह का टोन है आपको ध्यान रखना है। और स्ट्रक्चर क्या है, आप याद ना करें कोई भी चीज को, आप कोई भी चीज को आप याद ना करें, कोशिश करें जो वो उसका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसका मेन आइडिया क्या है, क्या टोन है, जो ऑथर है, जो जिसने ये लिखा है उसका टोन क्या और स्ट्रक्चर क्या है। बच्चों, जो टिप नंबर 2 है, एलिमिनेट, डोंट चेज द राइट ऑप्शन। अब देखो, जैसे कि अब आप आपने एक बार उसको पढ़ लिया, आपने मेन जस्ट यू जो मेन आइडिया था और क्या टोन है उस पर आप ध्यान दे दिए। अब आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, तो आप एलिमिनेट करें, राइट ऑप्शन के पीछे ना भागे। अब जैसे ही आपके ऑप्शन में एक्सट्रीम लैंग्वेज दिया हुआ है, जैसे कि कोई ऑप्शन ए है, ऑप्शन में एक्सट्रीम लैंग्वेज है जो कि आपको लग रहा है, तो आप बिल्कुल, ये रेड फ्लैग है, आपके लिए सतर्क होने वाली बात है, राइट। कोई जो ऑप्शन होगा, मान लेते ऑप्शन नंबर बी है, आउट ऑफ स्कोप होता है, जो आपने पढ़ा है, जो आइडिया है उससे बिल्कुल भिन्न है। मान लेते हैं ये पॉलिटी की बात कर रहा है, इंडियन पॉलिटी सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा है, और ये बिल्कुल कोई कोई अलग कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम की बात आपके ऑप्शन में आ जाए, तो बिल्कुल आप उसको एलिमिनेट तुरंत कर दें, राइट। डिस्टॉर्टेड मीनिंग, ये ट्रैप हो सकता है। अब कोई ऑप्शन में क्या होता है, डिस्टॉर्टेड मीन्स क्या होता है, घुमा फिरा करके, विकृत जिसको कहते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा करना। तो जो ऑप्शन सी मान लेते हैं जो ये है, तो इसमें उस ऑप्शन में डिस्टॉर्टेड मीनिंग दिया होगा, मतलब तो वो थोड़ा सा आपके लिए ट्रैप हो सकता है, राइट। तो इस आधार पर आपने जो टिप नंबर 1 था उसमें आपने उसको पढ़ा समझा। अब जो है टिप नंबर 2 में आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। तो इस तरह से आप राइट ऑप्शन पे पहुंच जाते हो। अब जो है बच्चों, हम टिप नंबर 3 की बात करेंगे। ये ऑप्शनल है, ये सब पे लागू नहीं होता है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो जिसको ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन कई लोग जो हैं वो अच्छा लगता है उनको। वो क्या करते हैं, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, एंड आपको स्कैन करना है, हेल्प दिस स्कैन्स व्हाइल रीडिंग। आप जब आप रीड कर रहे हो पैरा कॉम्प्रिहेंशन को या फिर रीडिंग पैराग्राफ को, तो आपको पता लगता है। लेकिन ये है बच्चों, डायरेक्ट आपको एग्जाम में नहीं ट्राई करना है, आप मॉक दे रहे हो तब, यदि ये अगेन इट इज ऑप्शनल, ये इट इज नॉट कंपलसरी, ये ऐसा कोई नहीं है, राइट। तो आप उस पर ध्यान दे सकते हो। ये कई बच्चों का क्या होता है, जो कई लोग इसको नहीं उसमें कर पाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो है टिप नंबर 4, इन्फेरेंस इज इक्वल टू नॉट इमेजिनेशन। अब इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है, जो आप कोई ऑप्शन में या जो आपके आंसर में ए बी सी डी है, राइट,
तो मान लेते हैं आप ए पर आपको लग रहा है जो ये ए हो सकता है, तो ओनली कंक्लूड, आप तभी ए को कंक्लूड करें जब लॉजिकली सपोर्ट कर रहा हो, राइट। उसमें आपका कोई ओपिनियन नहीं हो, आपका कोई अजम्पशन नहीं हो, जो टोन है। अब कई मान लेते हैं जो अभी जो है कैपिटल, मान लेते हैं कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वो मार्क्सिस्ट की या कैपिटलिज्म की बुराई कर रहा है। तो अब मान लेते हैं आप मार्क्सिस्ट हो या फिर आप कैपिटलिज्म में बिलीव करते हो, तो ऐसा नहीं जो आप अपना ओपिनियन या अजम्पशन बना लिया और इस पे गए, नहीं। एज पर द जो पैसेज है आपको वही कंक्लूड करना है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों जो ट्रैक द स्ट्रक्चर व्हाइल रीडिंग। अब जब आप पैरा पढ़ रहे थे तो आपको क्या करना है, जो क्या इंट्रोडक्शन है, राइट। जो टॉपिक, जो जब टॉपिक स्टार्ट होता है ना, तो जो 2-3 लाइन 4 लाइन होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। जब आप बॉडी पार्ट में आओगे तो वहां आर्ग्यूमेंट या एग्जाम्पल दिया होगा, राइट। और जो लास्ट वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, वो मेन पॉइंट होता है, आप इसको ऐसे पढ़ना है, राइट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लेते हैं ये जो है आपका 3 पार्ट में मैं बांट देता हूं। ये जो है इंट्रो है, ये बॉडी पार्ट है, इंट्रो बॉडी पार्ट, और ये है कंक्लूजन। तो कोई भी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो यही स्ट्रेटजी है, ये आपको ट्रैक करना है स्ट्रक्चर। जो इंट्रो होगा ना, वो टॉपिक बिल्कुल आपको लगेगा जो हाँ ठीक है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है। और ये जो बीच में ही कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो आर्ग्यूमेंट होता है या एग्जाम्पल होता है, बीच में दिया जाता है, और ऑथर कंक्लूड करता है, कंक्लूजन में मेन पॉइंट होता है, राइट। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो टिप नंबर 6 है बच्चों, प्रैक्टिकल एलिमिनेशन, पैराफ्रेजिंग। अब पैराफ्रेजिंग मतलब क्या होता है, पुट ऑप्शन इन योर ओन वर्ड। अब जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको आप कोशिश करो, जो आप अपने शब्द में उसको कोशिश करो, जो उसको अपने शब्द में समझे, और आप अपने आप से पूछो, डिड द ऑथर से दिस, क्या ऑथर ने ये कहा है। तो इससे क्या होगा, आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, पुट ऑप्शन इन योर ओन वर्ड, जो ऑप्शन है आप अपने शब्द में उसको समझें और पूछे क्या ऑथर ये कह रहा है। इससे क्या होगा, आप ना, यू विल रीच टू द कोर, कोर आइडिया और कोर पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ, राइट। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट है बच्चों, बिल्ड अ डेली रीडिंग हैबिट। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक जो 10 से 15 मिनट डेली, आप द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या जो भी आपको न्यूज आर्टिकल अच्छा लगता हो, नेशनल इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स इतना हेल्प नहीं करेगा आपको। और अब आपने पढ़ लिया, और आप कोशिश करिए जो आर्टिकल को पढ़ा है वो एक लाइन में समराइज करने का। व्हाट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई से दिस, बिकॉज आप कोर आइडिया तक पहुंच पाओगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। द हिंदू न्यूज़पेपर आप ले लिए, राइट। एडिटोरियल पेज आपने निकाला, तो मान लेते हैं दोनों साइड में निकाल एडिटोरियल, तो ये जो एडिटोरियल पेज 2 है, ये पेज 1 है। अब पेज 1 में आप क्या देखोगे, जो ये ऐसे यहां लेफ्ट साइड में 2 आर्टिकल दिया होता है, राइट। और यहाँ 2 बड़े बड़े वो होते हैं एडिटोरियल, फिर यहाँ लेटर टू द ऑथर होता है। तो इसमें आप देखोगे, ये जो मैं लेफ्ट में, या तो नंबर 1 जो आर्टिकल है, या नंबर 2, इसका जो आप समरी देखोगे, इसका जो टॉपिक है ना, जो हेडिंग है, और आप हेडिंग को पढ़ना और इस आर्टिकल को पढ़ना, आप समझ पाओगे कैसे इन्होंने एक लाइन में बता दिया है, राइट। तो ये जो स्किल है अपने आप में बहुत ही अच्छा है। ये बहुत मेहनत के बाद, बहुत रीडिंग के बाद आएगा, लेकिन वंस यू गेट इट, यू विल नेवर कमिट एनी मिस्टेक। तो बच्चों एक बार हम ये 7 जो टिप्स था, ये एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। पहला जो है, पहला जो है आपको करना क्या है, आप कोशिश ना करें याद करने का, आप समझने का कोशिश करें। फोकस किस बात पे होनी चाहिए, जो क्या मेन आइडिया है, क्या टोन है ऑथर का, और क्या स्ट्रक्चर है, ठीक। नेक्स्ट जो है बच्चों, आपको एलिमिनेट करना है। जैसे कोई भी ऑप्शन में एक्सट्रीम लैंग्वेज आ जाए, एक्सट्रीम मतलब बहुत ही अति, मतलब ऐसा संभव नहीं है, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, या कोई अच्छे ऑथर ऐसा लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक रेड फ्लैग है, आउट ऑफ स्कोप, उसको तुरंत एलिमिनेट कर दे। डिस्टोर्टेड मीनिंग है, आपको लग रहा है सही है, लेकिन थोड़ा सा ये आपके लिए ट्रैप हो सकता है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया बच्चों, ये था, आपको ये ऑप्शनल है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें और इसके बाद देखें ये, लेकिन मॉक में पहले आप ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आप
तभी कंक्लूड करे जब वो लॉजिकली सपोर्ट कर रहा है ऑप्शन। आंसर तभी टिक करे जब वो लॉजिकली सपोर्ट कर रहा है। नो ओपिनियन नो अजम्पशन, आपका ओपिनियन आपका अजम्पशन नहीं चलेगा। फिर मैं कह रहा हूं जो टॉपिक जो होगा ना इंट्रोडक्शन में, वो आप देख लोगे जो कहीं ना कहीं वो टॉपिक का मेन पॉइंट दिया रहेगा, इंट्रोड्यूस किया रहेगा। बॉडी पार्ट में आर्ग्यूमेंट होगा, एग्जाम्पल होगा। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, जब आप आंसर पढ़ रहे हो ना, जब आप आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा जो किस तरह का क्वेश्चन है और किस पार्ट में ये आंसर मिलेगा। या तो आर्गुमेंट, यदि क्वेश्चन आर्गुमेंट से रिलेटेड है या एग्जांपल से रिलेटेड है तो बीच में होगा। यदि मेन पॉइंट पूछ रहा है तो कंक्लूजन वाले लास्ट वाले में होगा। कोई ऐसा है जो टॉपिक के बारे में कुछ पूछ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में होगा, ऐसा होता है, राइट। अब आपको एलिमिनेट करना है, प्रैक्टिस एलिमिनेट एंड पैराफ्रेजिंग। ये आपको ना एलिमिनेशन पैराफ्रेजिंग आपको करना है। आपको ऑप्शन अपने शब्द में डालना है और पूछना है कि ऑथर ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट जो है ये 7th हम देखते हैं, आपको डेली रीडिंग हैबिट डालना है और कोशिश करना है जो आर्टिकल को अपने शब्द में एक लाइन में समराइज करे क्या कहना चाह रहा है। और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है बच्चों, डर उनको नहीं चाहिए, इनको स्ट्रेटजी चाहिए, राइट। और ये आप बिल्कुल अप्लाई दीज टिप्स स्टार्टिंग आज से ही आप स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट एंड रिवाइज, ये प्रैक्टिस करिए, रिफ्लेक्ट होगा और रिवाइज करिए। तो ये जो है बच्चों, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप कमेंट करिए इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल ड्रॉप टिप्स टेलर्ड फॉर योर प्रिपरेशन। जरूर आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर्स। थैंक यू।